आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड की महिलाओं को हर महीने देंगे 1,000 रुपये। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी गारंटी प्रदेश की आधी आबादी को दे दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खजाने को भाजपा कांग्रेस ने लूटा है, अब ये पैसा बेरोजगार और महिलाओं की जेब में आएगा। केजरीवाल ने जनता से कहा कि वह अपना वादा पूरा करेंगे। सरकार आने के 1 महीने बाद बनाएंगे 6 नए जिले। तो इन जिलों का वादा तो काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, रुड़की और यमुनोत्री को जिला बनाने का वादा किया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह का वाहन पलटा, सुरक्षित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का वाहन बुआखाल रामनगर हाईवे पर पाले की चपेट में आकर पलट गया। वाहन में मंत्री डॉक्टर रावत सहित 4 लोग सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित रहे। 4 धाम राजमार्ग को मंजूरी, चीन सीमा तक पहुंच होगी आसान। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 4 धाम राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर इसे 2 लेन करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालिया घटनाओं ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती पेश की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि किसी फैसले की न्यायिक समीक्षा करते समय कोर्ट सेना की अवसंरचना जरूरतों को लेकर कोई दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती। पीठ ने यह आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन पर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन सम्मेलन में छाया होम स्टे। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए सुशासन सम्मेलन मुख्यमंत्री परिषद में उत्तराखंड की होम स्टे योजना छा गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार के लिए इस योजना का प्रभावी प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके साथ ही उन्होंने अन्य केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया। वाराणसी में आयोजित सुशासन सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि किस तरह प्रदेश में स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के मकसद से होम स्टे पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में 400 शिक्षकों के तबादलों की तैयारी। तो प्रदेश में कोविड की वजह से वर्तमान शिक्षा सत्र को शून्य सत्र घोषित किया गया है। यही वजह है कि इस बार शिक्षकों के अनिवार्य तबादले नहीं किए गए, लेकिन अब धारा 27 के तहत 400 से अधिक शिक्षकों के तबादलों की तैयारी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में में गठित समिति की बैठक में इस तबादलों पर निर्णय होगा। ओमिक्रॉन पर बेअसर हो सकता है हमारा टीका। तो दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते खतरे के बीच देश के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि नए स्वरूप के अनुरूप टीका तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, उसमें ओमिक्रॉन पर हमारा टीका बेअसर हो सकता है। बढ़ सकता है मौतों और अस्पताल जाने का आंकड़ा। तो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में नई मुश्किलें ला सकता है। WHO को अंदेशा है कि ओमिक्रॉन मौतों व अस्पतालों में भर्ती होने वालों का आंकड़ा बढ़ा सकता है। वहीं अफ्रीका में पिछले सप्ताह 83% कोविड-19 केस आने पर भी WHO के क्षेत्रीय निदेशक म्यासी दिसो मोतई मानती हैं कि वे अभी हालात पर सावधानीपूर्वक आशावादी बनी हुई है, जबकि अफ्रीका को लेकर के दुनिया भर में चिंता है। चैत्र नवरात्र पर रोपवे से पहुंचिए शक्तिपीठ सुरकंडा देवी। तो पूरे देश में विख्यात सिद्ध शक्तिपीठ सुरकंडा देवी मंदिर परिसर में लगाए जा रहे रोपवे का ट्रायल सफल रहा। अब मां के भक्त 1.5 किलोमीटर की खड़ी और श्रम साध्य चढ़ाई रोपवे के जरिए आसानी से 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं। बताया गया है कि इस सर्दी में मौसम ठीक रहा, यानी बर्फबारी आदि से बाधा नहीं आई, तो फरवरी से पहले सभी 16 ट्रालियां लगा दी जाएंगी। उम्मीद है कि देवी भक्त चैत्र नवरात्र में रोपवे के जरिए मंदिर पहुंचेंगे। चंबा मसूरी रोड पर स्थित मां सुरकंडा देवी का मंदिर 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दून की त्रिशला की देश भर में दूसरी रैंक। तो संघ लोक सेवा आयोग
इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES में देहरादून की बेटी त्रिशला सिंह ने देश में दूसरी रैंक पाई है। उनके पिता डॉक्टर कौशल सिंह DAV कॉलेज देहरादून में प्रोफेसर के साथ AVP के प्रदेश अध्यक्ष हैं। त्रिशला ने बताया कि उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा ब्राइटलैंड स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स किया। MA दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। इसके बाद वह UPSC की तैयारी में जुट गई। सोमवार रात UPSC के रिजल्ट जारी हुए तो देश में दूसरी रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हो गया। त्रिशला की इस उपलब्धि पर परिजन बेहद खुश हैं। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 61 मामले तो दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के 4 नए मामले मिले हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी इस वायरस के 8 संक्रमित सामने आने के बाद देश में इस वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 61 पहुंच गया है। बैंक सेवाओं में सबसे ज़्यादा लोग ATM से दुखी तो रिजर्व बैंक को वर्ष 2018 से अब तक बैंकों के खिलाफ 10 लाख से अधिक शिकायतें मिली हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने आचार संहिता से पहले छेड़ा स्टार वार। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ आज देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा से करेंगे संबोधित। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे का काम अब शुरू हो सकेगा। तो मुख्य रूप से इन्हीं मार्गों पर अटका हुआ है काम। मार्ग बनने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मिलेगी राहत। पर्यावरण के लिहाज से यह सड़क सही नहीं तो रीनू तो जानी मानी पर्यावरणविद रीनू पाल का कहना है कि ऑल वेदर रोड की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। चौड़ी सड़क के बाद वहां दिक्कतें भी बढ़ेंगी। इससे वहां आपदाओं की भी आशंका बढ़ेगी जो स्थानीय लोगों को वहां से पलायन पर मजबूर करेगी, जो सुरक्षा के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा होगी। पर्यावरण के लिहाज से तो ये सड़क बिल्कुल भी सही नहीं है। दून की खराब LED लाइटों पर पार्षदों का हंगामा। तो दून नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने खराब LED लाइटें ठीक नहीं किए जाने पर जमकर हंगामा काटा। दून की सफाई से सहयोग करने वाले नवाजे। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में देहरादून का 82वां स्थान आने पर नगर निगम में मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मसूरी में 0 पॉइंट पर बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। तो MDDA की बोर्ड बैठक में पार्किंग निर्माण को मिली मंजूरी। 2.35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। वही खबर है विकास नगर से टिमली में हाथी के हमले में 2 बच्चियों समेत 3 घायल हो गए। मॉल की जगह दिलाने के नाम पर 16.5 लाख रुपए हड़प लिए। पूर्वानुमान उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम। तो उत्तराखंड में गुरुवार से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने 16 से 18 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। 16 दिसंबर को गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 2500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़ गिरने के आसार हैं। शेष जगह मौसम शुष्क रहेगा। 17 दिसंबर को पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। नेपाल से आ रहे 25 लोग संक्रमित निकले। तो बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर कोरोना बम फूटा है। यहाँ नेपाल से भारत आ रहे 25 लोग एक ही दिन में संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना के 16 नए केस मिले। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं, जबकि 17 का इलाज करने के बाद ठीक हुए। तो देहरादून में 8, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 1, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 3 और पिथौरागढ़ में 1 नया मरीज मिला है। राहुल गांधी की रैली के लिए डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 दिसंबर को दून के परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। इसके लिए यातायात पुलिस ने विभिन्न रूट में बदलाव किया है। परेड ग्राउंड और इसके चारों ओर 0 जोन रहेगा। SP ट्रैफिक SK सिंह ने बताया कि जनता से अपील भी की गई है कि वह वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं बल्कि प्रतिज्ञा पत्र होगा। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र महज राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं होगा बल्कि यह प्रतिज्ञा पत्र होगा। 16 दिसंबर भारतीय इतिहास का सुनहरा दिन। तो राहुल गांधी की 16 दिसंबर को प्रस्तावित रैली ऐतिहासिक होगी। यह दिन भारतीय इतिहास का सुनहरा दिन होगा। यह बात मंगलवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की ओर से आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कही। दून में सीएम आवास कूच कर रहे बेरोजगार फार्मासिस्ट गिरफ्तार। तो नौकरी सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर के डिप्लोमा फार्मासिस्ट बेरोजगारों ने मंगलवार को सीएम आवास कूच किया। पुलिस ने उन्हें हाथी बड़कल्ला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। यहां प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने 65 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को फार्मासिस्ट बेरोजगारों ने गांधी पार्क से सीएम आवास कूच शुरू किया। रैली एस्ले हॉल, दिलाराम चौक होते हुए हाथी बड़कल्ला पहुंची। यहां पहले से बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां पुलिस और बेरोजगारों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने 65 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। युवती की तबीयत बिगड़ी, 4 चोटिल। तो सीएम आवास कूच में युवती सरला की तबीयत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई। उनको दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। फार्मासिस्ट के साथ उनके बच्चे भी पहुंचे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान कई बच्चों की आंखों में आंसू निकल आए। उधर प्रदेश अध्यक्ष महादेव गौड़, मनमोहन रावत, जगदीश और रविंद्र ने कहा कि उनको धक्का मुक्की में चोटें लग गई। उनको उपचार दिलाया गया है। पुलिस पेंशनरों की समस्या हल होगी। तो डीजीपी ने कहा कि विभाग हमेशा अपने इन सर्विस के साथ ही रिटायर कर्मचारी के साथ भी खड़ा है। भू कानून को प्रदेश की यात्रा शुरू। तो प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के सिविल सोसाइटी ने 1000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा शुरू की। गर्म पानी के स्रोतों से जल्द बनेगी बिजली। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ओएनजीसी में हुआ कार्यक्रम। डिप्टी रेंजर का बेटा बना नौसेना में सब लेफ्टिनेंट। रोजगार पर सरकार को बहस की चुनौती। तो कांग्रेस ने सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही सरकार व भाजपा को रोजगार अर्थव्यवस्था पर खुली बहस की चुनौती दी है। पीएम मोदी की हल्द्वानी में 24 को रैली होगी। तो जिला प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को यहां 4 स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए स्थान चयन किया। 12वीं की परीक्षा में ग्रेस अंक का संदेश फर्जी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी ऑडियो के खिलाफ छात्रों को आगाह किया। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि 12वीं कक्षा की अकाउंटेंसी की परीक्षा में त्रुटि के कारण छात्रों को ग्रेस अंक दिए जाएंगे। बोर्ड ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि परीक्षा नियंत्रण के नाम से एक ऑडियो संदेश का कथित हवाला देने वाली फर्जी रिपोर्ट प्रसारित हो रही है। 8 आईपीएस को भेजने की गई थी तैयारी। शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लगा दी रोक। 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे कर्मचारी। तो पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन और नई पेंशन के विरोध में कर्मचारी 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे। परिवहन विभाग के चेकपोस्ट हुए बंद, लेकिन निगरानी करने वाले कैमरे लापता। तो परिवहन विभाग ने 1 दिसंबर से सभी चेकपोस्ट तो बंद कर दिए, लेकिन इनकी जगह आज तक एएनपीआर कैमरे और आईपी इनवेट कैमरे नहीं लग पाए हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का अंतिम लोकेशन सर्वे शुरू हो गया है। फर्जी मिले 2 शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र निलंबित। तो एक प्रधानाध्यापिका के दस्तावेज की हो रही जांच। तो जनपद पौड़ी के प्राथमिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाली 2 सहायक अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया गया, जबकि एक प्रधानाध्यापिका के जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेज की विभागीय जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह का वाहन पलटा, थालीसैंण से आ रहे थे दून, सभी सुरक्षित हैं। अब गश्त भी करेगी चीता पुलिस, सीओ ऑपरेशन की होगी नियुक्ति। तो पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में होगा संशोधन, शामिल होंगे नए विषय। तो उत्तराखंड पुलिस के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन का निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम में नए विषयों को जोड़ा जाएगा। केजरीवाल ने चौथी गारंटी से चली चुनावी विसात पर एक और चाल। तो प्रदेश की 37 लाख से ज़्यादा महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ी गांव पौड़ी गढ़वाल। तो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019-20 के क्रम में राज्य स्तरीय काउंसलिंग के उपरांत जनपद पौड़ी गढ़वाल हेतु चयनित आवंटित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे द्विवर्षीय डीएलएड के लिए दिनांक 15 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ी गाँव पौड़ी गढ़वाल में समस्त वांछनीय अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। इन तिथियों में प्रतिभाग न करने की दशा में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग में निम्नलिखित अभिलेख लाना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का डीएलएड में प्रवेश के लिए चयन हुआ था उन्हें काउंसलिंग के लिए यहाँ पे पहुँचना है। इसी प्रकार से पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा सभी जिलों की यहाँ पर काउंसलिंग की तिथि निकाली गई है। इसी प्रकार से डायरेक्ट प्रवेश परीक्षा के लिए काउंसलिंग के लिए नई टिहरी की भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो सभी के लिए जो तिथि है वो 31 दिसंबर तक है। तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले से बढ़ेगी ठंड। तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों के दौरान रात के पाले में इजाफा होगा। डीएवी में स्नातकोत्तर में प्रवेश आज से। तो डीएवी कॉलेज में स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के एडमिशन आज बुधवार से होंगे। सड़क पर उतरे फार्मासिस्ट रोकने पर भड़के पुलिस से तीखी झड़प हुई। माओ को हिरासत में लेते ही चीखने चिल्लाने लगे बच्चे। तो माँ हुंकार रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ शामिल हुई। लेकिन धरना प्रदर्शन के दौरान जैसे ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश पर पुलिसकर्मियों ने महिला फार्मासिस्टों को जबरन उठाना शुरू किया तो उनके साथ मौजूद बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। फार्मासिस्टों के बच्चों ने भी पोस्टरों के साथ हाथी बड़कल्ला में नारेबाजी की। बिपिन रावत के नाम पर बल्लभपुर प्रेमनगर मार्ग, विधायक कपूर के नाम पर बनेगा गेट और पार्क। तो नगर निगम की बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय। वहीं खबर है देहरादून के राजपुर रोड से कार पलटी, चालक घायल। तो राजपुर रोड पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया। भीख मंगवाने वाला पकड़ा। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मासूम बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने वाले पिता को पकड़ लिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंजन ड्राइवर की विभिन्न रिक्तियां। तो 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पद के लिए करें आवेदन। तो रेल मंत्रालय के द्वारा 22 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सक के पद रिक्त करें आवेदन। तो 147 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीआरडीओ में अप्रेंटिस के पदों पर सुनहरा अवसर। तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन किया जा सकता है। 1 घंटे में दून से टिहरी पहुंचकर ले सकेंगे बोटिंग का लुत्फ। तो सुरंग बनने से टिहरी में साहसिक पर्यटन को लगेंगे पंख। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन की राह होगी सुगम। वही खबर है कोटद्वार से लैपटॉप चुराने वाले 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। गुप्त काशी उखीमठ से खबर है देवस्थान बोर्ड भंग किए जाने पर निकाला विजय जुलूस। तो तीर्थ पुरोहितों ने ढोल दमाव के थाप पर मनाई खुशी। सीएम आवास कूच करेंगे बेरोजगार। तो बेरोजगार संघ ने पुलिस विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। संघ ने 17 दिसंबर को सीएम आवास घेराव करने की चेतावनी दी। पुलिस भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं होने से नाराज बेरोजगार संघ ने नाराजगी जताई है। बेरोजगार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आयुष भंडारी ने कहा कि डबल इंजन का दावा करने वाली भाजपा सरकार से बेरोजगार युवाओं में खासा आक्रोश बना है और 17 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। वही खबर है ये 44 अध्यापकों की कमी से छात्र परेशान हैं। पीजी कक्षाओं में 22 तक होंगे ऑनलाइन प्रवेश। तो गोपेश्वर से खबर आई है। बात करते हैं की खबरों की। तो 15 से 19 दिसंबर तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। ठंड में ठिठुरते बेसहारों को नहीं मिला अलाव का सहारा।
वहीं खबर है हरिद्वार से ही खाई में गिरी बस, 6 घायल। तो मुरादाबाद डिपो की क्रेन को ओवरटेक करने के चक्कर में बस चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में जा गिरी और 6 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है लक्सर से ट्रक की टक्कर से नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 की मौत हो गई। खतरे में खाली नहीं हाईवे का सफ़र। तो नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। इस हाईवे पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते वाहन चालकों को कई बार अपनी साइड बदलनी पड़ती है। हरिद्वार रायवाला के बीच बनेगा डबल रेलवे ट्रैक। वही खबर है हरिद्वार से ही अस्पताल को आज मिलेगी MRI की मशीन। मेल अस्पताल में NCD क्लिनिक पर ताला। तो NHM कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं खबर है हरिद्वार से फंदे में लटका मिला सुरक्षाकर्मी का शव। नवविवाहिता को जबरन ले जाने पर मुकदमा। तो अलग अलग समुदाय के युवक और युवती ने किया था प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह करने वाले युवती को जबरन ले जाने पर उसके मायके वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवाहिता के पति के मौसेरे भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मंगलवार को CJM कोर्ट में युवती के बयान कराए। नड्डा करेंगे विजय संकल्प यात्रा का शंखनाद। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 को हर की पेड़ी पर करेंगे कुमाऊं गढ़वाल के रथों का पूजन। बात करता हल्द्वानी अंदर खबरों की। तो मोदी की हल्द्वानी में जनसभा 24 को होगी। NHM कर्मचारी के कार्य बहिष्कार से सेवाओं पर पड़ा असर। वही खबर है हल्द्वानी से ही रोडवेज बस अड्डे पर चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कार दुर्घटना में 1 की मौत, 4 घायल। तो चिपकोट डाकुड़ा सड़क में सोमवार देर रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 1 की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुनस्यारी में बने ऊन से निर्मित चित्रों से सजेंगी दीवारें। तो हस्तशिल्प को मिलेगी संजीवनी। 12 मासी नहीं 12 घंटे की सड़क। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राजमार्ग पर 16 जून से रात में नहीं हो रही आवाजाही। वहीं खबर है बागेश्वर से चुनाव से पहले शराब की तस्करी शुरू हो गई। 100 पेटी शराब पकड़ी गई है। तो अब बरामद अवैध शराब की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो गन्ना हुआ खत्म, फिर रुकी पेराई। तो चितारगंज चीनी मिल प्रबंधक ने किसानों और दूसरे केंद्रों को भेजी डिमांड। चालक ने हाथ पैर बांधकर वाहन मालिक को घर में कर दिया कैद। तो पुलिस ने ताला तोड़कर मुक्त कराया। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। वहीं खबर है यह दिनेशपुर से 8 माह की बच्ची को सुलाकर फंदे पर लटक गई विवाहिता। तो नवजात बेटी को सुलाने के बाद विवाहिता कमरे में लगे पाइप से फंदा लाकर लटक गई। टीवी चलने की वजह से किसी को इसका पता नहीं चल सका। बारात में गया पति देर रात लौटा तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुरई रेंज में जंगल सफारी की शुरुआत। ट्रायल के तौर पर 3 वाहनों से की जंगल सफारी। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जिला अस्पताल में कोरोना जांच के सैंपल लेने का प्रबंध नहीं। तो अल्मोड़ा DM ने